ओम शक्ति। आज का उपदेश उन आत्माओं के लिए है जो परमात्मा को जानती हैं, आत्मा को जानती हैं, मानती नहीं। और कुछ आत्माएं मानती हैं तो जानती नहीं। तो आज के उपदेश में इसका स्पष्टीकरण ये बैरागी आत्मा करेगा। देखिए, पहले दिन का जो हमारा उपदेश है वो वीडियो फाइल में चला गया है, उसको आप लोग देख लें, ये फर्स्ट पेज पर नहीं दिखेगा। उसमें जोग लगाने की विधि बताया गया है। जोग लगाने की विधि बताया गया है। उसके पहले 7 नियम भी बताए गए हैं। 7 नियम का पालन करके जोग लगाने पर परमात्मा से प्राप्तियां होती हैं, यानी शांति सुख जीवन में बराबर रहेगा। तो उसको फिर दोहरा देते हैं। 7 नियम क्या है? पहला है सदा सत्य का पालन, दूसरा है स्वच्छ व स्वस्थ शरीर, तीसरा है शुद्ध शाकाहार, चौथा है मद्यपान तथा दुर्व्यसन का निषेध, पांचवा है तन मन धन वचन व कर्म से किसी भी आत्मा को कष्ट नहीं दे, छठवां है प्राकृतिक व सार्वजनिक संसाधनों का संरक्षण तथा सदुपयोग ही करें, सातवां है आत्माओं का सेवा तथा सहयोग करें। इन 7 नियमों का पालन करके जोग लगाएं तो पीछे के जो विकर्म हैं, जो पाप हैं, वो नष्ट होते जाएंगे। जैसे जैसे जोग लगेगा, यानी उसमें ज़्यादा लाइट दिखेगी, तैसे तैसे पीछे के विकर्म हैं, पाप हैं, वो कटते जाएंगी और आगे ज्ञान की प्राप्तियां होती जाएगी इस जीवन के चलाने के लिए, इस जीवन में शांति सुख पाने के लिए। तो उस जोग को मैं दोबारा दोहराता हूँ। देखिए, पहले ऐसे आप आसन लगाना, यदि ऐसे न लगा पाना तो जैसे हो सके वैसे बैठें, मुश्किल नहीं है। उसके बाद 3 अंगुली इस तरह से करके ऐसे अंगूठे को तर्जनी अंगुली से के अग्रभाग से मिला लें और यदि हिंदू समुदाय की आत्माएं हैं तो ओम ध्वनि लगाएं 3 बार। ओ उसके बाद ऐसे करके ज्ञान से यानी बुद्धि बल से, यदि हिंदू हैं तो ज्योतिर्लिंग आप मंदिरों में देखे होंगे, उस ज्योतिर्लिंग को ज्ञान बल से चांद तारों से पार उसको स्थापित करें, यानी उसको देखा चांद तारों के पार, उसी ज्योतिर्लिंग को जो आप मंदिरों में देखे हैं। देख लिया? और ध्यान लगाइए, और ध्यान लगाइए।
हाँ, देख लिया है तो इसमें ज़्यादा देर तक, ये ज़्यादा देर तक मतलब कुछ 10-5 मिनट तक ध्यान लगा करके इसको देखें तो इसमें से लाइट निकलेगी आपको, इसमें से लाइट निकलेगी। और जितना ही ध्यान लगाएंगे उतना ही तीव्र लाइट आपको दिखेगी। इस ज्योतिर्लिंग से तीव्र लाइट दिखेगी। जितना ही तीव्र लाइट दिखेगी उतना ही आपके पीछे के पिछले जन्म के जो पाप दोष हैं वो खत्म होते जाएंगे और इस जन्म में आपको अच्छी बुद्धि की प्राप्ति होती जाएगी। यह है योग लगाने की विधि। यदि हिंदू समुदाय की आत्माएं न हो, किसी अन्य समुदाय की हों, तो अपने हिसाब से ओम के जगह पर जिस भाषा में जिस नाम से परमात्मा को मानती हैं उस नाम को वैसे ही ध्वनि लगाएं और अपने हिसाब से ही बैठें। जैसा वो चाहें वैसा आसन लगाएं और जैसे जिस भाषा में चाहे उस भाषा में वो ध्वनि लगाएं। 3 बार लगाएं, 5 बार लगाएं, 7 बार लगाएं, उनकी। हाँ, ज्ञान बल से यदि हिंदू ज्योतिर्लिंग को स्थापित करते हैं, वैसे बुद्धि या ज्ञान बल से अपने जाने पहचाने तस्वीर को, जिस तस्वीर के द्वारा परमात्मा को जानते हैं, उस तस्वीर को स्थापित करें, उस चित्र को स्थापित करें चाँद सितारों से पार, और ठीक ध्यान लगाएं बराबर, वहाँ उसमें भी लाइट दिखेगी। ये परमात्मा ने संदेश भेजा है हर आत्माओं के लिए। ये बैरागी आत्मा आप लोगों को संदेश भेज रहा है और सब प्राप्तियां इसी में है। 1 महीना करके देखें, 1 महीना करके देखें कि इसमें कितनी आनंद है, शांति और सुख। अब पुनः हिंदू धर्म के माने जाने वाली आत्माओं से आग्रह बैरागी आत्मा करता है कि आप समझते हैं कि ये धर्म है और ये धर्म को ही गीता में संकेत किया गया है, लेकिन ये धर्म नहीं है, मानव का बंटवारा है। धर्म का अर्थ ज्ञान से है, न कि किसी समुदाय से है। देखिए, आत्मा परमात्मा ये पूरे संसार, पूरे विश्व में एक ही है। आत्मा जैसे एक है वैसे परमात्मा सबके लिए एक है, सभी आत्माओं के लिए एक है। तो धर्म अनेक होने की संभावना नहीं है। वो जो धर्म कहा गया है वो सामुदायिक बंटवारा है, यानी मानव का ये सामूहिक बंटवारा है और उसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। धर्म का मतलब ज्ञान है। यदि हिंदू समुदाय की आत्माएं हैं तो ध्यान से सुने, ये धर्म हिंदू समुदाय की आत्माएं सनातन धर्म कहता है। सनातन धर्म का मतलब सबसे पुराना धर्म। सबसे पुराना धर्म यदि है तो श्योर है कि वो प्योर ज्ञान होगा, यानी बुद्धि होगा। और वास्तव में परमात्मा ने जो इस बैरागी आत्मा को बताया है कि बराबर इसमें बुद्धि और ज्ञान ही है। ये खिस्सा कहानी कैसे बन गई, उस ज्ञान को कैसे वो कर दिया गया, क्या नाम, ढक दिया गया, ये बाद में ये आत्मा बताएगी। यानी बैरागी आत्मा बाद में बताएगा आप लोगों को। पहले योग पर आएँ और 7 नियमों का पालन करके अपने आनंदमय स्थिति में आएँ, यानी स्वदर्शी बन जाएं। पूरे विश्व के आत्माओं के लिए उपदेश है। लेकिन चलूँगा, मैं हिंदू समुदाय में पला हूँ, जन्म हुआ है, इसलिए
पहले हिंदू समुदाय को ही देखूंगा। कारण ये कि ये समुदाय मानते आया है कि हमारा धर्म सनातन है, और सनातन का मतलब सबसे पुराना। अब सबसे पुराना जब धर्म है तो निश्चित रूप से ज्ञान है। धर्म का मतलब ज्ञान है। ज्ञान को चूँकि ढक करके ये सामने का जो दिख रहा है वो उसी तरह से है जैसे 1 रुपये का सिक्का हो और 100 का निशान दिखता हो, पीछे की उसकी लिखी हुई वैल्यू न किसी को पता हो कि कितने का है। तो केवल ये पहचान में आता है कि ये हिंदू धर्म, ये भारत का सिक्का है। उसकी कीमत क्या है ये नहीं पता है, क्योंकि पिछले पहलू पर वो लिखा हुआ है। ऐसे ही हिंदू धर्म की किताबें जो पहले जो सनातन धर्म की पुस्तकें कही जाती हैं, 4 वेद 18 पुराण और 6 शास्त्र, वास्तव में ज्ञान से ओतप्रोत हैं। इससे ज़्यादा ज्ञान यानी इसके बराबर ज्ञान की पुस्तकें आज तक न लिखी गई हैं न लिखी जाएंगी। ये बराबर सत्य है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है जैसे कि गणेश जी का सिर काट करके हाथी का सिर लगा दिया गया, जैसे कि राजा परीक्षित के सिर में आके कलयुग बैठ गया, उसने मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाला। सीता घड़े से पैदा हुई, राम और लक्ष्मण चारों भाई एक ही दिन पैदा हुए, वो भी फल खा करके पैदा हो गए। हनुमान जी शंकर जी के बीच से पैदा हुए, कान में डाला गया और वो पैदा हो गए, तो बंदर हैं। तो ऐसा नहीं, ये सब जो बुद्धिजीवी वर्ग कहता है कि ये पाखंड है, तो पाखंड तो नहीं है, बशर्ते सेम टू सेम मान लेना पाखंड है। सेम टू सेम मान लेना अज्ञानता है। ये ज्ञान है ही नहीं है, ये धर्म है ही नहीं है। ये न तो उनका सनातन धर्म हुआ और न तो एक ज्ञान हुआ। ये देखने में पाखंड ही लगता है। क्यों कि प्रकृति का जो धर्म यानी जो ज्ञान, जो बुद्धि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है, मानवता का संहार करता है, विनाश करता है, वो धर्म है ही नहीं है। क्योंकि धर्म तो बराबर मानव के क्या नाम है, प्रोग्रेस के लिए है ना, मानव की उन्नति के लिए है, और मानव की आत्माओं का ही श्रेष्ठता माना गया है। तो जब मानव आत्माएं श्रेष्ठ हैं, मानव धर्म एक ही है, आत्माएं पूरे भूमंडल पर एक ही हैं, तो विज्ञान इस प्राकृतिक नियमों का पालन करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और ये परमात्मा को मानने जानने वाली हस्तियाँ जो हैं एक शांति और सुख भी नहीं प्रदान कर पाई। क्यों? खास कारण यही है कि यहाँ पर भूल हुआ है। पहले पेज को जिसने देखा वो किस्सा कहानी में उलझा, पीछे का पेज परमात्मा ने शक्ति ये नहीं किसी को दिया कि वो पीछे का पेज देखे। यदि किसी को शक्ति दिया हो तो वास्तव में पूर्ण ज्ञान है, वो ज्ञान का प्रचार करे, वो बुद्धि का प्रचार करे। ये बैरागी आत्मा तो उसका वो पन्ना कब पलटेगा? जब समय आएगा, यानी जब बुद्धिजीवी वर्ग इनके साथ जुटेंगे। जो कहते हैं पाखंड है वो इनके साथ जुटें और देखें इसमें क्या सत्यता है कि पूरे भूमंडल पर इसके बराबर सत्य किसी पुस्तक में है ही नहीं है, और न तो हो पाएगा। जो इस पूरे भूमंडल पर माना जाना ज्ञान है, यानी इस ज्ञान के बराबर कहीं ज्ञान आज तक लिखा नहीं गया है, और न तो आखिर लिखा जा सकता है। इसका मतलब उसके लिए पहले अपनी योग्यता बनाना पड़ेगा, यानी स्वदर्शी बनना पड़ेगा। ये प्रदर्शन है, किताबों को पढ़ना या किसी की बात सुनना ये प्रदर्शन है। जब तक स्वदर्शन नहीं होगा तब तक प्रदर्शी ज्ञान अधूरा होगा। पहले स्वदर्शी बनना ही पड़ेगा, आत्मा को अपना दर्शन करना पड़ेगा। तो यह बैरागी आत्मा आप लोगों से आग्रह करता है कि चारों युग नहीं है,
सुने ध्यान से, चारों युग भी नहीं है, जाति और वर्ण भी नहीं है, मूर्ति पूजा भी नहीं है, कहीं तीर्थ व्रत भी नहीं है। योग साधना में आप लोग आएंगे, स्वदर्शी बनेंगे, 7 नियमों का पालन करेंगे तो खुद आपको मालूम हो जाएगा। इस बैरागी आत्मा बताने से पहले आपको मालूम हो जाएगा कि वास्तव में ज्ञान कहाँ है, किसने लिखा, क्यों लिखा और कब लिखा। ये उसी समय बैरागी आत्मा बताएगा जब रामायण पढ़ेगा, जब गीता पढ़ करके बताएगा, जब आपको श्रीमद् भागवत की कहानी बताएगा या चाहे शिव पुराण की कहानी बताएगा, तब बताएगा कि वास्तव में ये क्या है। क्या शंकर जी की शादी हुई, क्या पार्वती जी वो जल गई, क्या गणेश जी का सिर काट दिया गया, क्या नारद का मुंह ऐसे बंदर का हो गया, या रामायण में ये चारों भाई फल से पैदा हो गए, सीता घड़े से पैदा हो गई है? ये सब मालूम है, बैरागी आत्मा को बराबर मालूम है। आप लोग उस योग्य बने, पहले प्राइमरी लेवल का पढ़ाई पढ़ें, यानी ज्ञान मार्ग में आकर के ये योग को लगाएं। चाहे कोई भी जमीन पर या संसार में कैसी भी आत्माएं हैं, कैसी भी आत्माएं हैं, सबको 7 नियम का पालन करना चाहिए और योग को लगाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। जहाँ तक आहार की बात है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि मांसाहार से शाकाहार उत्तम है। ये बैरागी का अपना कहना तो है नहीं, ये वैज्ञानिक लोग कहता है, डॉक्टर लोग भी सलाह देता है। मद्यपान का निषेध सब लोगों ने कहा है। तो जो मानवता का हितकर है या मानवता का जड़ है, वही 7 नियम है। सत्य का पालन तो दुनिया जानती है। लोग कसम खाते हैं कहीं कहीं मैं सत्य बोलता हूँ। तो ये 7 नियम कोई मुश्किल वाली बात नहीं, इसमें पैसे नहीं लगते हैं, कहीं जाना नहीं है। आप 7 नियम पालन अपने घर पर कर सकते हैं। यही साधु सन्यासियों का यही नियम है। और योग बताया हूँ, योग का मतलब ध्यान केंद्रित करना है, यही सन्यासियों का काम है, यही साधुओं का काम है, जो अपने घर में आप कर सकते हैं। हाँ, सूर्योदय से 2.5 घंटे पूर्व इसको करना पड़ेगा, योग लगाना पड़ेगा, यानी ध्यान केंद्रित वहाँ करना पड़ेगा, ताकि सब शांत माहौल रहे। ऐसे नहीं कि 8 बजे उठ करके 10 बजे उठ करके दिन में कभी लगाते रहें, लेकिन 24 घंटे में एक बार 2.5 घंटे पूर्व लगा लें और सोने से पहले लगा लें। ये सब आसान बात है। तो ये योग लगाना यानी ध्यान केंद्रित करना भी सन्यासियों का काम ही है, जो आप अपने घर में कर सकते हैं। यह परमात्मा का आदेश है कि हर आत्मा को बता दें, चाहे वो कहीं भी हो, किसी समुदाय में हो, किसी स्थिति परिस्थिति में, सबके लिए है। अपने हिसाब से वो लगाना। वैसे भी ज्ञान ये कहता है, यानी बुद्धि ये कहती है, जो मन को मना लिया वो जीवन को चला लिया। तो मन को मनाने का कोई रास्ता है ही नहीं है, क्योंकि वो बेलगामी घोड़ा है। उसका मनाने का तरीका केवल परमात्मा का दरबार ही है। तो आज का उपदेश यहीं तक। ये बैरागी आत्मा का आप लोग आग्रह माने और अपने कर्मों पर आ जाएं। आप आत्मा हैं, ये बैरागी आत्मा आत्मा का ही संदेश देती है। अगले बार ओम सत, ओम सत, ओम सत।